आज के भारत में एक संगठन चुपके से जुडिशरी के अंदर अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। एक संगठन जो पूरे के पूरे जुडिशरी सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। एक संगठन जो माइनॉरिटीज़ को, दलित्स के और आदिवासीज़ के हक को जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, उन सभी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद रिजवान। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप सभी के सामने एक संगठन का मैंने जिक्र किया था, एक एसोसिएशन का जिक्र किया था जिसका नाम था ABAP, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जो एक RSS का लीगल विंग है। उसी के बारे में मैंने पिछले बार जिक्र किया था। आज हम उसके पूरे डिटेल से जानेंगे किस तरीके से ये संगठन जुडिशरी को कमज़ोर करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल करके मनुस्मृति बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, और उसके लिए ये किस तरीके से काम कर रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये संगठन को फाउंडेशन क्यों किया गया, कब किया गया और किसने किया। हम जानते हैं कि जुडिशरी में किस तरीके से ये अपना पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है, किस स्ट्रैटेजी से काम कर रहा है। ये भी हम जानेंगे कि जुडिशियल डिसीजंस पर ये अपना किस तरीके से अपना छाप छोड़ते हुए आ रहा है। हम ये भी जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेगेसी पर यह किस तरीके से अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। और हम ये भी जानेंगे कि ये अपने हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करके और आगे बढ़ रहे हैं। ABAP का फाउंडेशन 1992 को किया गया, और ये 1992 वही साल है जिस साल बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसी साल के फर्स्ट महीने में ABAP को बनाया गया, और ABAP को बनाने वाले का नाम था दत्तोपंत ठेंगड़ी। इन्होंने इस्टेब्लिश किया। ABAP का असल मकसद RSS के विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना और अधिवक्ताओं का एक ऐसा नेटवर्क फैलाना जिसमें वो अधिवक्ता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हों या लोअर कोर्ट के जज हों, उन पर अपने विचारधारा को पहुंचाना। और इस विचारधारा के जरिए RSS का जो कोर एजेंडा है उसको हासिल करने का असल मकसद इन लोगों ने बनाया हुआ है। ABAP जुडिशरी को एक हिंदू राष्ट्र का टूल बनाना चाहता है। यहाँ तक कि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ABAP को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का न्यूक्लियस होना चाहिए। मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड, इन्होंने एक बार ओपनली ये कहा था कि ABAP के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और मैं हमेशा ABAP का साथ दूंगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यूज करके जुडिशरी में एंटी माइनॉरिटी नैरेटिव को प्रोपेगेट किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, उस वक्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबरान जो उसके क्रिटिक्स थे, CAA के क्रिटिक्स को इलिटरेट और एंटी नेशनल का टैग लगा दिया गया था। ABAP के स्टडी सर्कल्स में लॉयर्स को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है हिंदूज राष्ट्र और मनुस्मृति बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इस चीज के लिए पहले लॉयर्स को तैयार किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को तैयार किया जा रहा है, जजेस को तैयार किया जा रहा है। आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली में रेगुलरली मीटिंग्स जो होती हैं, जो स्टडी सर्कल्स की जो मीटिंग होती है ABAP में, इसमें आप देखिएगा कि हर वक्त जो BJP के जो लीडर्स हैं, जो RSS के हाई कमांड लीडर्स हैं, उनको आप पार्टिसिपेशन करते हुए देखेंगे। ABVP और ABAP ये दोनों मिल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करना स्टार्ट करते हैं, और ये जो लॉ कैंपस में जो स्टूडेंट हैं उनको अपने एजेंडे के लिए, हिंदू राष्ट्र एजेंडे के लिए, मनुस्मृति बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन एजेंडे के लिए वो वहाँ से खींचना स्टार्ट करते हैं। उनका ये एक स्टेटमेंट होता है, एक नारा होता है जिसे वो ये कहते हैं कि जो ABVP शामिल होगा उसे ABAP के सीनियर्स लॉयर से इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ये एक स्ट्रेटजी के तहत वो काम करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉ स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींच सके। और जब ये ऐसा होगा तो फिर उसके आगे क्या होगा ये खुद आप समझ सकते हैं। अगर ये बात मैं अभी से 2 महीना पहले कर रहा होता तो शायद इस बात को समझने में आपको परेशानी हो रही होती, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने किस तरीके से कठमुल्ले का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आज आप देख सकते हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, उस पर जजमेंट क्या आता है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो
CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो ये कहते हैं कि हिंदू आस्था के तौर पर हम फैसला दे रहे हैं। उनका ये स्टेटमेंट कि हम जो नॉन इन्वेसिव सर्वे कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये वही मेहनत है जो 1992 से ABAP लगातार अपने कोर्ट्स में, अपने लॉयर्स पे, अपने स्टूडेंट्स पर काम करते हुए आ रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली राइट्स, जहांगीरपुरी का जो राइट्स हुआ वो उस कम्युनल वायलेंस में, जब पुलिस ने तो अपना काम किया, अपनी पार्शलिटी दिखाई उन्होंने, और उसके बाद में जब वो कोर्ट पहुंचते हैं तो ABAP ने पूरा का पूरा सभी को ये ऐलान कर दिया कि जो भी जहांगीरपुरी के जो हिंदू एक्यूज्ड हैं उनको लीगल एड देने के लिए ABAP ने ये खुला ऐलान कर दिया। जबकि उसके जस्ट अपोजिट मुस्लिम कंप्लेनेंट को एक लीगल एक लॉयर मिलना मुश्किल हो गया, उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया जुडिशियरी में जस्टिस को पाने में। इसके अलावा हम इससे पहले देखते हैं कि कांधामाल राइट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से हिंदू भीड़ ने एक क्रिश्चियन चर्च को गिरा दिया, कई क्रिश्चियंस पर जुल्म ढाए गए, मारा गया उनको। और जब वो अपने केस को लेकर के जाते हैं कोर्ट पर, तो हिंदू जो एक्यूज्ड थे उनको फिर से लीगल एड ABAP देने के लिए पहुंचता है, और ABAP देता है उनको लीगल एड। और उसके बावजूद जो कांधामाल के जो क्रिश्चियन जो विक्टिम्स थे उनको ये बोला जाता है कि ये FIR झूठ है, FIR का। ये स्टेटमेंट ABAP के एक्स प्रेसिडेंट मोहंती ने दिया कि जो कांधामाल के जो क्रिश्चियन FIRs हैं वो सभी झूठे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हिंदू पक्ष को लीगल एड दे करके उसको सपोर्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो FIR है उसे भी झूठा बताया जा रहा है। यहाँ पुलिस की पार्शलिटी दिखाई देगी आपको, यहाँ पर आपको ज्यादती दिखाई देगी, अनजस्टिस दिखाई देगा। कहाँ पर? ये वहाँ पर अनजस्टिस हो रहा है जिस पर विक्टिम्स जो है वो जस्टिस पाने के लिए पहुँचते हैं। ABAP सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकती है। ABAP का आप किसी भी मीटिंग्स में या उनके सेमिनार्स में या उनका जो भी मीटिंग्स हो रहा है उस पर आप देखिएगा तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ये उनकी मजबूरी कहिए या ये उनका स्ट्रैटेजी कहिए, आप दोनों में से कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। वो अपने पीछे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो, बड़ा सा फोटो लगाएंगे, और वो अपने मीटिंग्स में बार बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट करते हैं। और ये कोट करने का मकसद क्या है? उनका मकसद ये है ताकि जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो एंटी कास्ट जो व्यूज़ था उनको वो डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, ताकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन को आगे ला सके। RSS का इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है? RSS हमेशा ये नाम देती है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियनाइजेशन करेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉलोनियल पावर और जो वेस्टर्न कंट्री है उसका एक मजमुआ है। और ये कहने का मतलब क्या है इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ का? इसका कहने का मतलब है साफ मनुस्मृति बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक MP राजू जो लीगल स्कॉलर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि इंडियनाइजेशन मीन्स मनुस्मृति बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और आप इस बात को जानते होंगे कि नाम बदलने में चाहे RSS BJP का कितना महारत रखते हैं। उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को बदल करके अयोध्या कर दिया। वो जानते हैं कि इस नाम बदलने से, एक शहर का नाम बदल देने से कुछ नहीं होगा। जब इंडिया का नाम भारत के ऊपर चर्चा किया गया तो भी ये बोला गया कि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बस उसी तरीके से संस्कृति से जुड़ा हुआ ये कह करके हमारे भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ करेंगे। RSS और ABAP का लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो है मनुस्मृति बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना। RSS ABAP का एक प्लान है जिसके अकॉर्डिंग वो बाइकैमरल पार्लियामेंट को चेंज करके गुरु सभा का बुनियाद रखना चाहते हैं। और इस गुरु सभा में होगा कौन? RSS और VHP के साधु सन्यासी ये लोग होंगे। और इनका काम क्या होगा? ये अपने काम को अलग अलग, अगर हम सिर्फ जुडिशियरी में देखें तो इनका ये काम होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कर सके और उनका अपीजमेंट कर सके। ये पावर गुरु सभा की होगी। सिर्फ अभी मैं जुडिशियरी की बात कर रहा हूँ और ये गुरु सभा की मैं और चीज़ों में बात नहीं कर रहा हूँ। क्रिमिनल कोड रिफॉर्म्स 2023 इसको लाया गया। जब इसे लाया गया तो सिटीजन्स के पावर को रिस्टोर किया गया और जो स्टेट पावर है उसे रिस्टोर किया गया। स्टेट को ज्यादा पावर दे दिया गया, सिटीजन्स के पावर्स को घटा दिया गया। दूसरा बिल जो आता है एट्रोसिटीज बिल, ST/SC बिल में इन्होंने डाला कि पहले एंटीसेपेटरी बेल का प्रावधान नहीं था, इन्होंने फिर से डाल दिया एंटीसेपेटरी बेल का। एट्रोसिटीज एक्ट का डिल्यूजन दलित और आदिवासियों के लिए जस्टिस की राह पर और भी ज्यादा जस्टिस को पाना इनएक्सेसिबल हो गया है। ABAP का एजेंडा सिर्फ लीगल या पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये एक
भयानक डर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे सेक्युलर माइंडसेट लोगों के लिए, आम जनता के लिए, और ये जो कल्चरल इंडिया है इसके लिए ये एक ऐसा थ्रेट है कि अगर ये इम्पोज होता है और अगर इसे वक्त रहते नहीं रोका गया और इसके प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक नहीं किया गया तो हमारा आने वाला वक्त और बद से बदतर होता चला जाएगा। ये एक ऐसा प्लान जो आज से नहीं, दसियों सालों से इस पर काम किया जा रहा है। आज हम घरों में सोए हैं, हमारे संगठन क्या काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम कर रहे हैं, ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हाँ आरएसएस जो अपने एजेंडे पर लगी हुई है वो काम कर रही है, करते करते और आज यहाँ तक पहुंची है कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जज डायरेक्ट फेथ के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट दे रहे हैं और हम तमाशाई बन करके खड़ा होकर के देख रहे हैं। मुस्लिम्स के लिए खतरा उनकी सिर्फ इबादत गाहें नहीं है, उनकी पर्सनल लॉज पर भी खतरा है, जो पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल के तहत पिछली ही दफ़ा संसद पे लाया गया था। क्रिश्चियंस के लिए ये भी दिक्कत है कि ना तो आपकी चर्चेस खाली बाकी रहेंगी, ना आपको इंसाफ मिल पाएगा, ना दलित्स के लिए जो अंबेडकर लेगेसी छोड़ करके गए थे उनको भी बाकी नहीं रहने दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं और इसके अकॉर्डिंग ना वो दलित्स को अपना हिस्सा मिल पाएगा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलित्स को वो जो हक दिया है वो हक से महरूम हो जाएंगे। और हमारे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये देखिए और आप समझिए, अगर आप इस वक्त भी अगर नहीं समझ पाएंगे तो सिर्फ ये एक बावरी नहीं, एक संभल नहीं, एक ज्ञानवापी नहीं, या कोई एक मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर ही सिर्फ बात नहीं रुकेगी। हर वो दरगाह को तोड़ दिया जाएगा जिस पर आपकी, हमारी, सबकी जो फेथ है वो जुड़ी हुई है, वो सभी को खत्म कर दिया जाएगा। हर दीवारों को तोड़ दी जाएगी, हर उस बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाएगा जहां पर आपकी अकीदत है, जहां पर आपकी इबादत गाहें हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को बताएं कि कैसे एबीवीपी और आरएसएस मिल करके इस तरीके का काम कर रही है और इसके खिलाफ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। हमें ये भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को लॉ पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को जजेस बनाएं, वकला बनाएं। जब तक आप अपने बच्चों को लॉ स्कूल्स में नहीं भेजेंगे, अपने बच्चों को वकील नहीं बनाएंगे, अपने बच्चे को जज नहीं बनाएंगे, तो ऐसे हालात आते रहेंगे कि आपकी बाबरी मस्जिद गिरेगी, आपका ज्ञानवापी मस्जिद गिरेगा, आपका संभल मस्जिद गिरेगा, आपका अजमेर दरगाह पर वार होगा तो आपको वकील तक नहीं मिलेंगी। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में, ना संभले तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हमें चाहिए कि हम हर इदारों में मजबूती के साथ में आगे बढ़ें, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो लॉ का फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो। अगर हम आज अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो आने वाला कल हमारे लिए इतना बदतर हो जाएगा कि इस हिंदुस्तान में हमारे लिए जीना तो मुश्किल, मरना भी मुश्किल हो जाएगा। जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ।